Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ ही क्वेश्चन पूछा था एंड बोला था इसका आंसर गेस करें। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान रखते हैं अगर हमें स्कॉलास्टिक एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है। Now our first question of today's video is, in the information processing model of thinking, the following steps are said to take place. अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में जो थिंकिंग का है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो कौन से स्टेप्स को ये गिवन है? जैसे रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, प्री प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, कैटेगराइजेशन। सबसे पहले क्या होगा? प्री प्रोसेसिंग। क्या होगा? प्री प्रोसेसिंग। देन उसके बाद कैटेगराइज करेंगे, फिर रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स को देन एग्जीक्यूट करेंगे। किसी भी रिस्पॉन्स को करने से पहले आप क्या करोगे? पहले प्री प्रोसेसिंग, कैटेगराइजेशन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन एंड रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। 3, 4, 2, 1। सो आवर करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। A child cannot distinguish between saw and was, nuclear and unclear. He is suffering from। अगर बच्चा इन वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है तो उसे क्या प्रॉब्लम है? डिसलेक्सेमिया, डिस्मोर्फेमिया या डिसलेक्सिया या वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर। जल्दी से बताएंगे कौन सी प्रॉब्लम है। वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम है। तो क्या होगा? डिसलेक्सिया। जब भी रीडिंग में दिक्कत होती है रीडिंग से रिलेटेड तो हम क्या करते हैं? डिसलेक्सिया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। लर्निंग डिसेबिलिटी जनरली फाउंड। लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली किस में फाउंड की जाती है? मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। मतलब रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। In especially those children whose paternal relatives have such problems। कि अगर उनके फैमिली में पैटर्नली किसी को दिक्कत है तो हमें देखने को मिलती है। इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर IQ, जिनका एवरेज या सुपीरियर IQ होता है। मोर ऑफन इन बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो बताइए कौन सा बेस्ट सुटेबल आंसर होगा, जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा? जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे। A, B, C या D। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसा कि अब ये बॉयज़ गर्ल्स वाला तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे क्या हम लोग स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ऐसा थोड़ी ना कुछ कि बॉयज़ को होती है गर्ल्स को नहीं होती, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। नेक्स्ट ये जो बोला जा रहा है चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं जो एवरेज होते हैं, नो, ये भी गलत हो जाएगा। जो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं उन्हीं के साथ दिक्कतें होती है ज़्यादा, नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट ये वाला जो पॉइंट है पेटर्नल रिलेटिव्स को अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है तो चांसेस होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे के अंदर भी होने के। तो ये पॉइंट करेक्ट है कि जनरली उन बच्चों में देखने को ज़्यादातर मिल जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। An empowering school will promote which of the following qualities the most in its teacher। स्कूल को एम्पावर करना है तो कौन सी क्वालिटीज़ को प्रमोट करेंगे ज़्यादा टीचर के अंदर? टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, मेमोरी, डिसिप्लिन, नेचर या कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। विच वन इज़ द करेक्ट? फिर टीचर को अंदर हम कौन सी क्वालिटी ज़्यादातर पाएंगे? कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, कि उसमें ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो कि उसको जो कराना है, जो भी पॉइंट्स है, जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो पाए। एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंट क्या एक्सपीरियंस करते हैं? फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ या फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड। बताएंगे। उनके प्रति डर, जो बचपन में गलतियाँ हुई हैं, सिंस हुए, नो। एंजाइटी एंड कंसर्न, अपने बारे में एंजाइटी होना। एडोलेसेंट एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एंजाइटी होना कॉमन है, नॉर्मल है, हो जाती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, एंजाइटी बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि काफ़ी
चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण समटाइम्स एंजाइटी हमें फेस करने को देखने को मिल जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्थेमिया. जल्दी से बताएंगे क्या आएगा. तो जिनको ये दिक्कत होती है उनको, ये तो रीडिंग से रिलेटेड है, रीडिंग तो होगी नहीं, कैलकुलेशन ही पढ़ाई के. तो जो करेक्ट होगा डिस्ग्राफिया. क्या आएगा? डिस्ग्राफिया. चलने वलने में ये सब दिक्कतें होगी. पार्शियल रिइंफोर्समेंट क्या होती है? वर्क बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, एनिमल्स की ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्म का यूज़ होती है. मोर इफेक्टिव देन कॉन्टीन्यूस रिइंफोर्समेंट से बेटर होती है. लेस इफेक्टेड होती है कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट से. कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम. पार्शियल रिइंफोर्समेंट कौन सी चीज़ नहीं कर सकते? तो बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या डी. तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ये जाएगा. मोर इफेक्टिव होती है कॉन्टीन्यूस रिइंफोर्समेंट के कंपेरिजन पार्शियल रिइंफोर्समेंट. वाइगॉट्स की थ्योरी क्या इम्प्लाई करती है? चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर ओन. बच्चा उनकी कंपनी ज़्यादा पसंद करता है चिल्ड्रंस की जिनका IQ कम होता है उसके कंपैरिजन. कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल असाइनमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट या आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन. काफ़ी एक्सप्लेनेशन के बाद बच्चों को सपोर्ट ना करना सॉल्व करने में क्वेश्चन. तो वाइगॉट्स्की, तो देखो वाइगॉट्स्की की बात होती है, वहाँ सोसाइटी की बात होती है, सोशल टर्म्स की. सोशल टर्म्स कहाँ से बच्चे लर्न करते हैं? जब हम मिलकर करते हैं, है ना, कोलैबोरेटिव. तो आंसर ही क्या हो गया? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. मोनिका जो कि एक मैथ टीचर है, वो आस्क राधिका क्वेश्चन. राधिका से एक क्वेश्चन पूछती है. ऑन नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क मोहन अनदर क्वेश्चन. जब राधिका से आंसर नहीं मिलता तो वो दूसरे स्टूडेंट पे चली जाती है, मोहन पे. शी रिवॉर्ड्स हर क्वेश्चन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मोहन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर. वो अपना क्वेश्चन चेंज कर देती है जब ये मतलब कि मोहन को भी स्ट्रगल हो गया. द टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट दैट शी इज. अब मोनिका एज अ टीचर वो क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोज बाय फेवरिंग मोहन. ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन. वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन. स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन. वो अपने क्वेश्चन को लेकर नर्वस नहीं है. पहली बात तो अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछे तो तभी पूछेंगी ना जब उन्हें उस क्वेश्चन के बारे में आंसर होगा, उसको प्रॉपरली उसके बारे में कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो स्टूडेंट से पूछेंगी. ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन तो होता ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा. नेक्स्ट ही कह रहा है वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल. अगर उसे पता है कि राधिका इस आंसर को कैपेबल ही नहीं है देने को, तो वो क्वेश्चन क्यों पूछेगी उस तरीका उस बच्चे से? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एम्बेरसिंग सिचुएशन में ना डालने के लिए इसलिए उसने चेंज करा एम्बेरसिंग सिचुएशन ही. बट कहीं ना कहीं वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रोल सपोर्ट कर रही है. मोहन को फेवर करा, क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही है जेंडर स्टीरियो. उस बच्चे से इजीली या चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछा. Our next and last question of today video is assessment for learning takes into account the following. Assessment of learning बाकी सब में होगा एक को छोड़ के. Mistakes of students, learning styles of students, strength of student, needs of student. अब असेसमेंट कर रहे हैं हम लर्निंग की, तो नीड्स को ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेंथ को ध्यान रखेंगे, लर्निंग स्टाइल ध्यान में रखेंगे. और मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट क्या चीज़ नहीं ध्यान रखेंगे बताइए? असेसमेंट करने में उसके स्टूडेंट्स की गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे, उसके स्टाइल को किस तरह से बढ़ता है, स्ट्रेंथ को जानेंगे, बट उसकी नीड्स ऑफ स्टूडेंट को नहीं रखेंगे. असेसमेंट फॉर लर्निंग. ठीक है, जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी. तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस. बताएंगे आउट ऑफ 10 आपके कितने करेक्ट क्वेश्चंस थे. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा. कमेंट में ज़रूर बताएं इसके आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए. एंड अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो आप फीडबैक दो अबाउट माई चैनल, अबाउट माई वीडियोज़, कि आपको कैसी लगती है या कोई चीज़ इंप्रूव करने की नीड है मुझे, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं कमिंग वीडियोज़ में वो चीज़ इंप्रूव कर पाऊँ. एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर पाऊँ. सो बाय बाय एवरीवन.